धुरंधर नहीं, बैटल ऑफ गैलवान की वजह से पोस्टपोन हो रही है यश की फिल्म टॉक्सिक। नई रिपोर्ट ने मचाई हलचल। जल्द शुरू हो सकती है ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग। ठंडे बस्ते में गई ये जवानी है दीवानी पार्ट 2। रणवीर सिंह के बाद बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना को मिली धमकी। फिरौती में मांगे गए 10 करोड़ रुपए। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत रोल ठुकराने के दावे पर नागार्जुन ने किया रिएक्ट। नाना पाटेकर संग विशाल भारद्वाज ने क्यों नहीं किया था अभी तक काम। ओ रोमियो के डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा। और जेल में कैद राजपाल यादव की बढ़ी फीस। प्रियदर्शन की मूवी के लिए मिलेगा पहले से ज्यादा पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से रखते हैं। एक्टर यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक एक बार फिर से खबरों में आ गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि रिलीज डेट है। रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर 2 और टॉक्सिक का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है। दोनों ही फिल्में 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली हैं। अब एक नई रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि टॉक्सिक की रिलीज डेट पोस्टपोन की जा रही है, लेकिन वजह धुरंधर 2 नहीं बल्कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गैलवान है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गैलवान भी 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है, जो टॉक्सिक के साथ क्लैश करेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टॉक्सिक के मेकर्स अपनी फिल्म को बैटल ऑफ गैलवान से क्लैश नहीं करवाना चाहते। वो नहीं चाहते कि इस फिल्म से उनका क्लैश हो और इसीलिए उन्होंने अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। टॉक्सिक के मेकर्स नहीं चाहते कि उनकी फिल्म सलमान खान की फिल्म से टकराए। आपको बता दें कि यश की फिल्म टॉक्सिक को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबरॉय जैसे स्टार्स मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जो काफी विवादों में रहा। टीजर में सेक्स सीन्स दिखाए गए थे, जिस पर महिला आयोग ने आपत्ति जताई थी। साथ ही ईसाई समुदाय ने भी टीजर में कब्रिस्तान के सीन पर आपत्ति जताई थी। अब फिल्म की रिलीज डेट को लेकर नई रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। अगर टॉक्सिक की रिलीज डेट पोस्टपोन होती है तो यह धुरंधर 2 के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों के बारे में। कुछ ना कुछ नया नया अपडेट उनके बारे में सामने आता रहता है। जो फैंस रणबीर कपूर की फिल्मों के लिए बेताब रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि हाल ही में रणबीर कपूर ने अपने फैंस को बताया कि अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट में देरी होने वाली है। अब रणबीर कपूर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और ये जवानी है दीवानी 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। रणबीर कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर अपडेट देते नजर आ रहे हैं। रणबीर ने कहा कि ब्रह्मास्त्र के बाद फैंस काफ़ी समय से इसके पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया, हम लोग बहुत जल्द ही इस पर काम शुरू कर सकते हैं। अयान मुखर्जी और पूरी टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी से बने ताकि फैंस को इंतजार ना करना पड़े। अयान मुखर्जी की 2013 वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर ने कहा, बहुत से लोग इसका भी पार्ट 2 चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी नई फिल्में, नए डायरेक्टर्स और नए आइडियाज़ हैं जिनके साथ मुझे काम करना है। मुझे लगता है कि ये जवानी है दीवानी का अंत बहुत सही था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका दूसरा पार्ट बनाना ज़रूरी है। बीते कुछ महीनों से इंडियन सेलिब्रिटीज को लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। इन हरकतों ने सेलेब्स की चिंता को भी और बढ़ा दिया है। सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड हस्तियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के रेजिडेंस पर गोलीबारी की घटना और रणवीर सिंह को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के बाद अब पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना से भी फिरौती की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर हिमांशी खुराना को 10 करोड़ रुपए की फिरौती का ईमेल मिला है। बिश्नोई ग्रोह के ही हैरी बॉक्सर उर्फ हरीचंद से इसका संबंध अभी जोड़ा नहीं गया है, लेकिन इस मामले में कई समानताएं हैं। हिमांशी ने तुरंत मोहाली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। हिमांशी खुराना ने अपना पर्सनल ईमेल ID भी दिखाया है, जहां पर धमकी भरे मेल्स आए हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि सोहना पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और आपराधिक धमकी से संबंधित BNS की धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के रोल को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि ये रोल पहले साउथ के बड़े स्टार नागार्जुन को दिया गया था, यानी रहमान डकैत नागार्जुन बनने वाले थे। लेकिन हाल ही में नागार्जुन ने इस दावे से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें यह रोल कभी ऑफर
हुआ ही नहीं। दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया था। फिल्म की रिलीज के बाद उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई, चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके काम की खूब तारीफें की और उन्हें ऑस्कर देने तक की बात कही। इसी बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया गया कि रहमान डकैत का रोल पहले नागार्जुन को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अब नागार्जुन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वो रोल ऑफर हुआ ही नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ काश वो रोल मुझे मिल गया होता। धुरंधर बहुत कमाल की फिल्म है। आदित्य धर ने बेहतरीन निर्देशन किया है। नागार्जुन ने फिल्म के बाद इंडस्ट्री में आए बदलावों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब दर्शक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कहानी और स्टाइल देखने की उम्मीद करते हैं। अपनी 100वीं फिल्म के बारे में नागार्जुन ने कहा कि उनकी टीम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और वो उसे बहुत खास बनाना चाहते हैं। अब बात करेंगे ओ रोमियो की, जो इसी शुक्रवार रिलीज हुई है। विशाल भारद्वाज की ये फिल्म है। सिनेमाघरों में ठीक ठाक इसकी कमाई हो रही है। ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने अब पसंद करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में ओ रोमियो की स्टार कास्ट कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4 में दिखाई दी, जहां कपिल शर्मा ने फिल्म निर्देशक से सवाल पूछा, विशाल भारद्वाज से, कि आपने अभी तक किसी भी फिल्म में नाना पाटेकर को कास्ट क्यों नहीं किया था, जबकि आप उन्हें लंबे समय से जानते हैं। इसका जवाब देते हुए विशाल भारद्वाज ने कहा कि ये मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले नाना के सामने इस तरह का रोल कभी रखा ही नहीं था। विशाल भारद्वाज ने आगे कहा कि नाना पाटेकर से सब डरते हैं, हालांकि वो एक नेक दिल इंसान है। नाना मुझसे नाराज थे क्योंकि मैंने पहले कभी उनके साथ काम किया ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि नाना मुझसे जब भी मिलते थे तो वो मुझे कहते थे, मैं नाना पाटेकर हूँ, एक एक्टर हूँ, आप मुझे कब कास्ट करेंगे। ये सब सुनकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अब हमने साथ में काम किया है, बस इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। इसी बीच कपिल शर्मा ने यह भी कहा कि नाना पाटेकर उनके शो में भी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों एक इवेंट के दौरान ये इवेंट ओ रोमियो के प्रमोशन के लिए रखा गया था और वहाँ क्योंकि मेन स्टार कास्ट लेट आ रही थी, इसलिए बीच में से उठकर भी चले गए थे नाना पाटेकर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजपाल यादव की। राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर 9 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसे न चुकाने के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है। अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज उनकी मदद कर रहे हैं। हाल ही में प्रियदर्शन ने भी राजपाल की मदद की है। राजपाल यादव ने प्रियदर्शन के साथ कई फिल्मों में काम किया है। प्रियदर्शन की एक अपकमिंग फिल्म में भी राजपाल की अहम भूमिका है। इस फिल्म के लिए उनकी फीस पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन राजपाल के बुरे वक्त को देखते हुए उनकी फीस को बढ़ा दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, मैं राजपाल को 20 सालों से भी ज्यादा समय से जानता हूं। मैंने उन्हें पहली बार साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म जंगल में देखा था और उनकी परफॉर्मेंस देखकर मैं हैरान रह गया था। उनके साथ मेरी पहली फिल्म मालामाल वीकली थी और उसके बाद उन्होंने मेरी ज्यादातर फिल्मों में काम किया है। प्रियदर्शन ने आगे कहा, मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर जुबली फिल्म से कहा कि वो राजपाल को उनकी हालत के मद्देनज़र उनकी फीस से थोड़ा ज़्यादा पैसे दें, हम उन्हें बचाना चाहते हैं। अब प्रोड्यूसर्स मान गए हैं। राजपाल मेरी फिल्म में विलन का रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के कर्जे के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में पैसे न चुका पाने के चलते राजपाल ने खुद को सरेंडर किया। ये मामला करीब करीब 16 साल पुराना है। दरअसल उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता इसको बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, मगर उनकी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके बाद वो पैसे नहीं चुका पाए। यही 5 करोड़ रुपए का लोन ब्याज और जुर्माने के साथ करीब करीब 9 करोड़ रुपए का हो गया है। अब राजपाल यादव की मदद करने के लिए इंडस्ट्री आगे आई है। अजय देवगन, सलमान खान समेत कई प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने राजपाल यादव की मदद की है। कुछ ने उन्हें अपकमिंग फिल्में और सीरीज़ भी ऑफर कर दी हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आपकी कोई शिकायतें हैं या सुझाव हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर ज़रूर लिखें और साथ में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।